बातचीत ना करें। और यह भी कहूँगा कि बीच बीच में आप लोग मोबाइल देखा करते हैं इस सत्संग के बीच में, और इसमें हमारे कुछ बाबा लोग भी बड़े एक्सपर्ट हैं। तो बाबा प्लस बाबू सबको मैं कहना चाहता हूँ कि बाधा ना डालें। जिनको देखना है वो इस बड़े कमरे से बाहर निकल जाए। ध्यान से आपने सुना मैंने क्या कहा? जिनको देखना है, बात करना है, जिनको बिना बात किए नहीं रहा जाता है। बहुतों की समधिन अभी लाइन में लगी होगी, बहुतों की साली सोचती होगी बात करें। तो जिनको बहुत ज़्यादा गहरा लगाव है वो जाइए बाहर और फिर बात कर लीजिए। ध्यान रखिएगा बढ़िया से, अब बीच में एक भी बाधा डालने की हिम्मत ना दिखाए। कौन बोल रहा है ध्यान से सुन लीजिए। मेरा पहला नाम था चंद्रशेखर, सुने हैं ना चंद्रशेखर आजाद? हमेशा पिस्तौल लेकर चलते थे। तो सब खबरदार, एक बार जय जयकार कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु। मैं अपने महान सद्गुरु को बारंबार प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में भी मेरा बारंबार प्रणाम है। हमारे भाई स्वामी निर्मल बाबा और कौन कौन बाबा हैं, और यहाँ के बाबा पारस बाबा, बहुत सारे बाबा हैं। अब नाम लेने लगें तो फिर अंत नहीं होगा, इसलिए ईटीसी इत्यादि करके छोड़ रहे हैं। सबको मेरा प्रणाम। और आप लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, जनता जनार्दन है, इसलिए आप लोगों को भी बारंबार नमस्कार है। राम के प्रताप के बारे में सुन रहे थे। राम का प्रताप, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाइए तो थोड़ा सा। राम प्रताप, राम का मतलब क्या होता है? राम संस्कृत का एक शब्द है राम, उससे बनता है। राम का मतलब होता है खेलना, प्रसन्न होना, खुश होना, रहना, और भी अर्थ होता है। मतलब हुआ जो आपको प्रसन्न कर दे उसी को राम कहा जाता है। दूसरा मतलब जो सब में रहने वाला है, सब जगह रहता है। ओमनी प्रेजेंट इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। जो सब जगह रहता है उसको राम कहा जाता है। और एक माने मैंने क्या कहा था, खेलने वाला। वो बहुत बड़ा नाटककार है, ड्रामाटिस्ट, ड्रामाबाज है। ऐसा ड्रामा है उनका, यह संसार देखते हैं कैसा विचित्र लगता है। अनेक किस्म का किस्म, बहुत बहुत कुछ है। पहले तो आदमी ही कितने प्रकार के हैं देखिए, एक आदमी दूसरे से नहीं मिलते हैं। पौधे को देखिए, बानर को देखिए, कुत्ते को देखिए,
चमगादड़ घोड़ा जो देखना है, एक दूसरे से सब के सब भिन्न लगते हैं, गजब की बात है। तो ये खेल करने वाले हैं राम, इस विश्व को बड़ा विचित्र से तरह से बनाया है। बहुत बड़े नाटककार हैं, बहुत बड़ा नाटक जानता है ये, ऐसा नाटक जानता है, ऐसे नाटक करने वाले हैं राम कि पार्वती के दिल दिमाग को भी उलझा दिया है ना। पार्वती भी नहीं समझ पाई, जो कि शंकर के साथ रहती थी। दिल दिमाग तो तेज होना चाहिए, क्योंकि शंकर की वाइफ है, शंकर की पत्नी है। शंकर खुद ज्ञान में पूर्ण है और उनके साथ रहने वाले को ज्ञान की कमी है, समझ सकते हैं। राम मतलब बड़े माहिर, दिमाग के बहुत पेचीदे। तो इस सारे संसार को गजब तरह से बनाया, लेकिन है क्या, ये सारा संसार राम ही राम है, कोई दूसरा नहीं है। देखिए, खरदूषण को मारने के लिए बड़ा गजब का तरीका निकाला। नंबर 1 के टेक्नोलॉजिस्ट थे ये राम। कैसा तकनीक कि अब खरदूषण जिसको दिखे सब राम ही दिखे, अब प्रयास भी नहीं करना पड़ा, है ना। क्या गजब की बात, सब राम ही दिख रहा है, मतलब उनका अपना साथी भी राम दिख रहा है। तो सबको मार दिया अपने से। देखिए कि कैसे तरीके जानने वाले हैं राम, कैसे टेक्नोलॉजी के जन्मदाता हैं, क्रिएटर हैं, पता नहीं। तो ये राम बहुत बड़े खेल करने वाले हैं। तो राम का मतलब 3 मैंने निकाला। क्या निकाला? जो आपको प्रसन्न कर दे, पूरी तरह से खुश कर दे, उसी को राम बोला जाता है। दूसरा मतलब जो सब में रहता है, सब जगह। और तीसरा मतलब कि ये बड़े नाटककार है ना। मतलब क्या है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं। ये फुटबॉल प्लेयर और क्रिकेट प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर नहीं, ये साधारण खिलाड़ी नहीं, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि सारी दुनिया में ऐसे ऐसे रंग भर देते हैं कि बड़े से बड़े होशियार विद्वान भी चकरा जाते हैं। और जबकि सब में वही हैं, एक हैं, अनेक नहीं हैं, लेकिन अनेक दिखाई पड़ते हैं। वैज्ञानिक सब अब पड़ा हुआ है, खोज रहा है। रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक कितने तत्व होते हैं, 200 400 कितना। फिजिक्स वाले खोज रहे हैं, प्रकाश किया है, बल किया है, फोर्स किया है। ये भूगोल के वैज्ञानिक खोज रहे हैं, धरती में कहाँ किया है। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमिस्ट, आकाश के जानकार वैज्ञानिक खोज रहे हैं, आकाश में सूर्य कहाँ है, तारा कितना दूर है, क्या है, नहीं है। सबका दिमाग चकराया हुआ है ना। लेकिन है सब एक ही। क्या है? सब एक ही है। जीसस क्राइस्ट, जिसको ईसा मसीह कहते हैं, बाइबल में इनका एक वचन है, स्टेटमेंट, गॉड इज वन विदाउट द सेकंड। वह परमात्मा मात्र एक है, दूसरा कुछ नहीं है, और सारी सृष्टि परमात्मा है। बोलिए कैसे गजब के खिलाड़ी हैं। तो ये राम, ठीक है, इनका प्रताप, प्रताप का मतलब प्रकाश, विशेष रूप का प्रकाश। प्रकाश का मतलब भी होता है प्रकट करने वाला, दिखाने वाला। कहता है राम का प्रकाश जब पूरी सृष्टि में फैल गया, तब क्या हुआ? तो किसी को दुख हुआ, किसी को सुख हुआ। पहले इस बात को जानिए कि राम का प्रकाश पूरी सृष्टि में फैल गया या पहले से फैला हुआ है, जरा इसको जानना है। यहाँ तो यही लिखा है कि पूरे संसार में जब फैल गया, है ना। लेकिन ये बात गलत है, ये बात सत्य नहीं है कि उनका प्रकाश अभी फैला है, अभी फैला है, ऐसी बात नहीं है। राम का प्रकाश कभी नहीं भी फैला हुआ है क्या?
राम के प्रकाश में कभी अंधकार भी हुआ है? नहीं नहीं। हाँ, यदि आपको उल्लू की आँख मिल जाए तो आप सूर्य में भी अंधेरा ढूंढ लेंगे, है कि नहीं? यदि आप उल्लू की आँख वाले हैं, चमगुदड़ी के फ्रेंड, मित्र, दोस्त, गर्ल फ्रेंड, बॉयफ्रेंड है चमगादड़ के, तब फिर क्या होगा? तब आप सूर्य में भी अंधकार देखेंगे निश्चित रूप से। ठीक वैसे ही हम लोग जो हैं, हम लोग भी उसी तरह के, हमारी भी जो आँख है, असली आँख, वो असली आँख वो खुली नहीं है, वो बंद है। और वो आँख जो बंद है इसलिए हमको दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जिनकी आँख खुलती है तब वे कतरे पूरे संसार में परमात्मा का प्रकाश फैल गया। अरे मेरे दोस्त, फैला नहीं, पहले से फैला हुआ है, वो ऑलरेडी फैला है। परमात्मा का प्रकाश आज नहीं फैला, पहले से फैला है। बुअली शाह कलंदर पानीपती एक मुसलमान फ़कीर हुए, वे कहते हैं चूँ कुशाई चश्म ए अहले यकीन, हर तरफ तावां जमाले यारवी। फारसी भाषा में है। कहते हैं जब तुम्हारी ये आँख खुल जाए, कौन आँख? आपकी आँख खुली है कि बंद है? लेकिन कहते हैं कि यदि आपकी आँख खुल जाए, इसका मतलब ऐसी भी आँख है जो खुली नहीं है, जो बंद है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है। कोई आँख वाला इस परमात्मा को देखा है। इसका मतलब वे घुमा फिरा कर कह रहे हैं कि हम लोग आँख वाले नहीं हैं, मतलब अंधे हैं। हम लोग अंधे हैं। किस तौर पर अंधे हैं? हमारी भीतरी आँख, ज्ञान की आँख, असली आँख, जिसको कहा जाता है प्रेम की आँख, समझ गए? जिसको राम नेत्र बोला जाता है, जिसको कृष्ण नेत्र बोला जाता है, जिसको शिव नेत्र बोला जाता है जी। और इसी को मुसलमान फकीर और भी कई तरह की बातें बोलते हैं। वे कहते हैं दीदने तुरा दिदाए जामी वाशद। एक हाफिज साहब थे, वे कहते हैं ऐ खुदा तुमको देखने के लिए कैसी आँख चाहिए? जान की आँख चाहिए, आत्मा की आँख चाहिए, जिसको आप लोग आत्मदृष्टि बोला करते हैं। मतलब ये सारी आँखें कामयाब नहीं हैं, ये सब आँखें नालायक हैं, डिसक्वालीफाइड है, बेकार है। बल्कि इन आँखों से बहुत आपको लफड़ा भी लगता है कि नहीं लगता है? बोलिए। कीचक को लफड़ा लग गया था, द्रौपदी पर मोहित हुआ तो भीम ने ऐसी पिटाई की कि मतलब समझिए चोखा बना दिया उसका। और भी बहुतों को भ्रम होता है, रावण को भी भ्रम हो गया था, सीता पर मोहित हो गया था। रावण बहुत बड़े जानकार थे, समझ गए? बहुत बड़े जानकार थे। बहुत आदमी कहते हैं रावण पंडित थे, पंडित नहीं थे। पंडित का मतलब क्या होता है? पंडा का मतलब होता है अच्छी बुद्धि, है ना? तो अच्छी बुद्धि वाला रावण नहीं था, पंडित नहीं था। पंडित का मतलब साधारण आदमी सोच लेता है, एक झोला ले लिया, पोथी पथरा ले लिया, कांख में चल दिया, पंडित हो गया। ऐसे पंडित नहीं हुआ जाता है। तो देखिए इन आँखों से कहाँ कहाँ आप ओझरा जाते हैं, पता है कि नहीं? और आप लोग सबके सब ओझराए होंगे, हम भी ओझराए, पराया बाबा जी सब भी ओझरा जाते हैं, सब ओझराते। तुलसीदास जब ओझरा गए, समझ गए ना, तो रात को चल दिया पत्नी की मुलाकात करने के लिए। और सूरदास तो ऐसे ओझराए, ऐसे उलझे कि अपनी सारी संपत्ति वेश्या के हवाले कर दी, समझ सकते? तो इन आँखों से वो राम दिखाई नहीं पड़ता है। इन आँखों के चक्कर में जो पड़ा वो घन चक्कर में पड़ेगा। तो इन आँखों से संसार की चीज़ों को देखिए। लेकिन यदि परमात्मा को देखना है तब क्या होगा? इन आँखों का काम नहीं है।
वहाँ पर कैसी आँख चाहिए? दृष्टिवान कोई देखा है? कौन सी दृष्टि? आत्मा की दृष्टि। अपनी आँख जो हमारी आँख है, मतलब मैं खुद आँख बन जाऊँगा। यदि ये आँखें बंद होती हैं तब मैं खुद आँख। भूत जानते हैं कि नहीं? भूत को आँख होती है, शरीर होता है, हाथ होता है, मुंह होता है भूत को, लेकिन भूत देखता है। देखिए बिना आँख के देखता है, नहीं देखता है जी। आप लोग जानते होंगे भूत के छुड़ाने वाले माहिर सब इसमें एक दो जरूर बैठे हो। तो क्या बात है, वो भूत बिना आँख के है कि नहीं? जब शरीर ही नहीं है तो आँख कहाँ से होगी? लेकिन वो भूत क्या करता है? चलता भी है, देखता भी है। अरे भाई, और क्या करता है? चाय भी पीता है, बीड़ी भी पीता है। आ जाता है दूसरे शरीर पर, बीड़ी कहता है पियो, पिलाओ भाई। तो बहुत बहुत काम। इतना ही नहीं, लड़ भी जाता है पहलवान से। देखिए उसको कोई आँख नहीं है लेकिन देख रहा है ना, तो क्या है? भूत का मतलब जीव होता है, भूत का मतलब आत्मा होता है। आप जो है उसी को भूत कहा जाता है। तो आप खुद आँख बन जाएंगे तब दिखाई पड़ेगा कौन? तो राम दिखाई पड़ेगा, तब राम दिखाई पड़ेगा आपको। इसके पहले आपको राम दिखाई नहीं पड़ सकता है। तो वो राम को देखने के लिए क्या करना है? अपनी दृष्टि खोल ली। तो क्या कहते हैं? राम का प्रताप जब चारों तरफ फैल गया। अरे फैला नहीं, पहले से फैला था। राम का प्रताप कभी भी ऐसा नहीं है कि सिकुड़ा हुआ है, गुप्त है प्रकट। लेकिन आपको चूँकि वो आँख नहीं है तो आप नहीं जानते। तो जिनको वो आँख मिल जाती है, खुल जाती है जिनकी आँखें, भीतरी आँख, आत्मा की आँख, तो वो देखने लगता है। अरे उनका तो प्रकाश सारी सृष्टि में फैला है भाई। एक जगह की मैं बात कर रहा था, उन्हीं का प्रकाश हिंदू में, मुसलमान में। माइक में गड़बड़ा गया कैसे? अच्छा, हम बोलते रहते हैं, समझे कि नहीं? छोड़ते नहीं। तो राम का प्रकाश, ये राम का प्रकाश क्या है? पहले से फैला हुआ है, नहीं तो उसको राम कहा ही नहीं जाएगा। समझ गए? राम का प्रकाश यदि फैलता है, पहले से फैला नहीं था, तो उसको राम नहीं कहा जाएगा। समझ गए? वो राम नहीं, रावण कहला सकता है, वो कंस जरासंध कहला सकता है, वो राम नहीं कहलाएगा। क्योंकि राम शब्द का मतलब ही अनंत होता है, सब जगह रहने वाला। उसमें कभी भी अंधकार नहीं है, वो तो लाइट लाइट प्रकाश, परम प्रकाश है। तो उनका प्रकाश जब मालूम हो जाता है, देखिए जी, भगवान को जान जब लेता है कोई, तब क्या होता है? आप लोग पूछते हैं कि नहीं? हमारे जो नास्तिक भाई सब हैं, नास्तिक बहनें, मांस मछली जो कच्चा चबाने वाले सब हैं, चमड़ी खींच लेने वाले, सुअर की चर्बी खींचने वाले, ये सब, तो ये सब क्या कहते हैं कि अरे ईश्वर पाएंगे, ईश्वर खाने देगा हमको। बहुत आदमी बोला करते हैं ईश्वर से क्या होगा। लगता है ईश्वर को क्या समझ रखा है उन्होंने, पता नहीं जान रहा है। तो जानिए जरा सा, ये परिचय दे रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। क्या परिचय दे रहे हैं? वे कह रहे हैं कि यदि राम का प्रकाश मालूम हो जाए तब क्या होगा जानते हो? जो तेरे दुश्मन हैं सबके सब ध्वस्त हो जाएंगे, सब पर मिसाइल चल जाएगा, एटम बम। वो जितना कौन कौन दुश्मन है आपका? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, जलन, यही सब है दुश्मन। और एक दुश्मन है मौत, है ना? मौत से बहुत भयभीत हो जाते हैं, बहुत डर लगता है मौत से। पहलवान भी डरता है मौत से। मौत से कई बाबा लोग डर गए, जब कैंसर हो गया बाबा सबको तो डर गए। हमारे एक साथी को कैंसर हो गया, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि बाबा आप लोग कहते हैं आत्मा अमर है, तो फिर काहे रो रहे हैं आप, क्यों रोते हैं?
अब वो भी गुम हो गए। अब क्या बात तो ठीक पूछ रहा है, लेकिन ये ज्ञान रहे तब तो, सवाल तो ये है, ज्ञान रहेगा तब ना रोना बंद होगा जी। तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो बाबा जी पक्के हो जाएंगे तब नहीं रोएंगे, समझते हैं? तब रोने की कोई बात नहीं होती है। मौत नहीं होती है, मौत होती ही नहीं है। न जायते म्रियते हुआ कदाचिन नायं भूत्वा भविता वो न भूया। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? शिवो हम, मैं शिव हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अब मेरी मौत, बाप रे बाप, ऐसा कहीं संभव है? नहीं हो सकता है। तो चलिए, क्या मैं कह रहा था कि भाई जब राम मिलते हैं तब होता क्या है? तो आपके क्रोध खत्म हो जाएंगे। बहुत आदमी को बोलेगा क्रोध खत्म होने से पेट भरेगा क्या? क्रोध खत्म होने से क्या होगा? क्रोध खत्म होने से बेटा थोड़े हो जाएगा, हमको घर थोड़े बन जाएगा। गजब गजब के आदमी पेचीदे दिमाग वाले हैं। अरे यार बहुत कुछ होगा, ध्यान से जरा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मृत्यु, ये जब सब खत्म हो जाएंगे तब क्या रहेगा? दया, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, संतुष्टि, पूर्णता, अधूरापन का अनुभव होना ही बंद हो जाएगा कि हम कम हैं। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, अपने आप को सारे संसार में आप देखेंगे। समझते हैं क्या मिला? कैसा गिफ्ट? वो 1 जनवरी वाला गिफ्ट नहीं, और वो शादी में जो दिया जाता है उपहार गिफ्ट, धोती, कुर्ता, फुल पैंट, घड़ी, जिसके लिए रूस जाते हैं जा कर के ससुराल में। दूल्हा दुल्हन रूसने में बड़े माहिर होते है, नहीं बिना घड़ी लिए नहीं, बिना ये लिए नहीं। अरे यार ये रूसना ही बंद कर दोगे, रूठना। जब ये राम मिलेगा तब रूठना बंद हो जाएगा, चूँकि परम तोष है ना। सूरदास जी कहते हैं परम संतुष्टि पैदा होगी। जब राम को जानेंगे तो परम संतुष्टि पैदा हो जाएगी। गुरु महाराज ने जो प्रार्थना की है, उन्होंने कहा है उसमें, गए भगवान मुझे पोता चाहिए, ऐसा कहा है नहीं। मुझे घर चाहिए, ऐसा कहा है जी। भले आप लोग भंडारा देते हैं इसीलिए कि हमारा पोता हो, हमारी बेटी हो, बेटा हो, सुरक्षित हो, नौकरी हो, सब ठीक है, आप लोग करते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने कभी ऐसी प्रार्थना की है? ऐसी प्रार्थना कबीर साहब ने कभी की है? बहुत बतलाइए आप। ऐसी प्रार्थना जो भी संत हैं उन लोगों ने कभी की? वे तो क्या कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम बादशाह अमेरिका गए थे, स्वामी राम थे। वहाँ पर जहाज पर ही एक आदमी मिल गए। जहाज पर उस आदमी का नाम था मिस्टर हीलर। 50 मिनट तक सेवा करने का ऑर्डर मुझे मिला है, इसलिए एकदम बेधड़क चुपचाप बैठे रहिए, उसके बाद ही हम भी हिलेंगे। तो जब वे अमेरिका गए थे तो जहाज पर मिल गए एक आदमी, नाम था उसका मिस्टर हीलर। सब के सब उतरते जा रहे थे, सब उतर गए, ये नहीं उतरे। बड़ी मस्ती में है, कोई फिक्र नहीं, चिंता की कोई निशानी नहीं, झुर्री नहीं पड़ी है गाल पर, माथे पर, कुछ नहीं, बेफिक्र हैं, घूम रहे हैं जहाज पर, कुछ गा रहे हैं। उस आदमी को लगा कैसा आदमी है, कोई पागल हाफ माइंडेड तो नहीं है। सब उतर गया, ये यहीं पड़ा है, उतरना भी नहीं चाहता। कहा कहाँ जा रहे हैं आप? कहा अमेरिका। कहा अमेरिका, तो आ गए, उतरिए। कहा हाँ, आराम से उतरेंगे, आराम से। तो उनको जो बोला, इनकी एक एक बात में मस्ती भरी थी, बड़ा रस था, बड़े मज़े में बोलते थे। तो वो फिर पूछते हैं कि आपके पास कुछ सामान है कि नहीं है, अमेरिका जा रहे हैं। कहा मैं कोई बोझा ढोने वाला गधा नहीं हूँ जो सामान रखूँगा।
मैं नहीं बोलते थे, राम बोलते थे। मैं शब्द उनके लिए फर्स्ट पर्सन ख़त्म हो गया था, डिलीट, मैं ये ख़त्म कर दिया था। वे कहते राम कोई गधा नहीं है बोझा ढोने वाला जो कि सामान रखेगा। अब वो आदमी बड़ा विचित्र सोच रहा है, बाप रे बाप कैसी बात कर रहा है। फिर कहा वास्तव में कोई चीज़ नहीं है। कई बार जब पूछा तो राम तीर्थ ने कहा हाँ हाँ एक चीज़ है जो अति आवश्यक है, जिसके बगैर काम नहीं चलता। कहा क्या है? कहा वह राम का ये शरीर है, यही ढोता है साथ में। देखिए क्या बात कह रहे हैं, कितना संतुष्ट हैं, कितने आनंदित हैं। थोड़ी सी हिचकिचाहट नहीं, हड़बड़ाहट नहीं है। बेफिक्र बेपरवाह बेगम लापरवाह मस्ताना शहंशाह है। कुछ नहीं कहना, बाप रे बाप। वही राम तीर्थ से और आगे पूछते गए, कहा यहाँ आपके लिए कोई व्यवस्था है कि नहीं है? कहा मेरे पास पहले से व्यवस्था रहती है जहाँ जाता हूँ। कहा क्या व्यवस्था रहती? कहा जब प्यास लगती है तो कोई पानी लेकर आ जाता है, बिना बोले आता है, ऐसा नहीं कि बोलना पड़ता है। और जब मुझे भूख लगती है तो बिना किसी को ऑर्डर दिए, बिना किसी को सूचना दिए आ जाता है भोजन लेकर के। इसलिए राम क्यों इसकी चिंता करेगा? और तुम नहीं जानते हो ये सारा विश्व राम का है। राम के इशारे पर हवाएं चलती हैं, सूर्य चंद्रमा चलता है। क्या तुम बात कर रहा है? अमेरिका में भी पहले से व्यवस्था है। कहा कौन करेगा व्यवस्था? कहा तुम करोगे, और कौन करेगा? कहा तुम ही करोगे। और उसके कंधे पर जो हाथ रखा वो भी बेचारे एकदम सराबोर हो गए आनंद में। कहा रे, कहा स्वामी जी मैं ही आपकी सेवा करूंगा। और 2.5 साल उन्हीं के यहाँ रहे। अमेरिका का राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट था उस समय। वो आया था इनसे मिलने के लिए। जब सुना इनके बारे में कि गजब का आदमी है भाई, है ना, विचित्र आदमी है, कोई गम नहीं, परवाह नहीं, चिंता नहीं, दिन रात का भय नहीं, और जंगल में ऐसे घूमते थे बाघ भालू के साथ, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे घूमते थे। जर्मनी जब गए थे तो वहाँ पर एक आदमी ने कहा आप कहते हैं सब परमात्मा है, तो ये चिड़ियाघर में जो शेर है जरा इसको छू करके दिखाइए। तो आप तुरंत घुस गए चिड़ियाघर राम तीर्थ। जैसे घुसे वो शेर जैसे पूछ हिलाते कुत्ता चलता है आपके पास आता, वैसे पूछ हिलाते इनके पास आ गए। कहा बताओ और कुछ कहना? कहा नहीं नहीं स्वामी जी जल्दी निकलिए आप। तो अब समझिए, वही जब इनका प्रचार बहुत हुआ तो राष्ट्रपति आया था मिलने के लिए, है ना। जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा जाते जाते कि स्वामी जी आप अमेरिका के अतिथि हैं और स्टेट गेस्ट, मतलब सरकार के अतिथि हैं आप। हमको बड़ा गौरव है कि आप आए हैं। यदि कोई तकलीफ़ हो तो मुझे कहिएगा, मैं आपकी सारी पूर्ति करूँगा। राम तीर्थ एकदम जोश के साथ कहते हैं, अरे क्या बोला तुम? राम कोई भिखमंगा भिखारी है जिसको तुम्हारी आवश्यकता होगी? ये सारा सूर्य चंद्र सारा विश्व राम के इशारे से चलता है, और तुमको भी अमेरिका का राष्ट्रपति राम ने बनाया है। देखिए जरा कैसा हथौड़ा दे रहे हैं। कहा तुमको भी अमेरिका का राष्ट्रपति राम ने बनाया है, और तुम राम को कहते हो कि आपको आवश्यकता हो तो कुछ कहना। तुम क्या कहेगा मुझको? क्या करेगा? वो भी अकबका गए राष्ट्रपति की, हमको भी कहता है कि हम ही ने बनाया, इलेक्शन में तो प्रचार में आया नहीं था, फिर भी कह रहा है। गजब की बात है। पूछते हैं स्वामी जी आपको धन कहाँ है, आप जो बोल रहे हैं? कहा किस धन की बात करता है? जिस धन का तुम गुलाम है। ये धन है कि नहीं? ये धन जो है जिसका तुम गुलाम हो उसी की बात कर रहे हो क्या? अरे इस धन का तो तुम गुलाम बना हुआ है, नौकर है, सर्वेंट है, मालिक तुम का है।
और एक बात ध्यान से सुनिए, सांसारिक धन का जो भी मालिक है वो सब नौकर है, वो कोई मालिक नहीं है। वो भले मानता है कि हम मालिक हैं, उनकी रक्षा करनी पड़ती है। बोलिए, रक्षा जिनकी कर रहे हैं वो मालिक है कि आप मालिक हैं? तो जरा संभल करके, इस धन के आप नौकर बनेंगे, लेकिन जब ये धन होगा परमात्मा रूपी धन, तब अब असली बादशाह, असली मालिक बनेंगे। तो राम को पाने का मतलब क्या? वही राम तीर्थ ने कहा, जा को कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही असली बादशाह है, और मैं वही राम बादशाह हूँ। मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरा का पूरा हूँ, मैं पूरा हूँ। तुम क्या कहोगे, मैं पूरा हूँ, पूरा। तो राम को जो प्राप्त कर लेता है, उनके पास कोई गम होता है, कोई गम, कोई इच्छा होती है। हम लोग तो अभी सत्संग कर रहे हैं, पैसा देने में कमी करेगा तो क्या हो जाएगा पता नहीं। विदाई के समय कुछ भी हो सकता है, हम भी नहीं कर सकते हम क्या बोलेंगे। लेकिन जब वो राम रूपी धन मिल जाता है तब क्या होता है? मीराबाई क्या कर रही है? पायो जी मैंने नाम रतन या राम रतन जो बोलिए धन पायो। तो हुआ क्या मुझे? ये सब जब मैंने प्राप्त किया तो क्या हुआ? दिन दिन बढ़त सवायो। और ये धन कैसा है? इसको चोर नहीं ले सकता है, चोर नहीं लेगा। और जितना खर्चा करो खत्म होने वाला नहीं है ये आत्मा रूपी धन, और जिसमें परमात्मा है। तो ये परमात्मा को जो प्राप्त कर देता है, इनको जो जान लेता है, उनका जीवन सफल होता है। और जितने भी नास्तिक अम्हारा हर चंडी में है, चूँकि ये हॉर्न की आवाज़ यहीं तक जाती है, ज़्यादा नहीं, इसलिए ज़्यादा के आदमी को क्यों कहें। तो यहाँ पर जितने भी गद्दार, धूत, रंगदार, बदमाश, चोर, लुक्कड़ जो भी है, कंजूस, पाप में डूबा हुआ, मर्डरर, हत्यारा, सबको मैं कह रहा हूँ कि आना पड़ेगा एक दिन इसी परमात्मा के पास, है ना। इसी परमात्मा को जानना पड़ेगा, क्योंकि इनको जाने बगैर कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। उपाय आज तक आपका उपाय हुआ है? सूरदास ने सोचा ऐसे काम कर लेंगे, लेकिन फिर वही, अब क्या करेगा? वही भगवान कृष्ण राम वही कर रहा है, तुलसीदास वही कर रहा है। हम लोग भी नहीं चाहते थे। और आप लोग भी जो ये सत्संग में आए हैं, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, समझ गए। यहाँ लाचारी आया है सत्संग में, उपाय ही नहीं देखा। अब उपाय नहीं देखा और हम लोग भी लाचारी ही आए हैं, नहीं तो पाप करना कभी नहीं छोड़ते। नारद भव बिरंची सनकादि जय मुनि नायक आतमवादी मोहन अंध किन्न केही को जग काम नचानो जई। कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सनातन सनंदन, बड़े बड़े ऋषि व्यास पराशर सुखदेव, ये सब के सब पाप करते थे। ये देखिए रामचरितमानस में लिखा है, ये सब के सब पाप करते थे, लेकिन सबको आना पड़ा यही सतगुरु का घाट परमात्मा का ज्ञान लेने के लिए। क्यों आना पड़ा? उपाय नहीं है। नाचारी दाल खेसारी, ठीक है ना। ये अब ध्यान करना ही है, तो लाचार होकर के आए हैं। पता चल गया अब कोई उपाय है ही नहीं, इसलिए चलो भाई सत्संग। तो नाचार होकर भी लौटो प्यारे, लौट जाओ यहाँ। तब क्या हो जाएगा? तो कितने बड़े आप पापी हैं, कितने बड़े धूर्त हैं, कुछ भी आपने किया है। क्या भगवान कृष्ण कहते हैं, पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतनमः सर्वम ज्ञान प्लवेणैव वृजिनम संतृष्यसि। अरे अर्जुन, इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, फिर भी मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, कंडीशन है कि तुम पाप छोड़ करके सन्मार्ग पर आ जाओ।
मेरी बात को मानो, सत्य मार्ग पर चलो, और कहाँ जाओगे? वही ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। तो ये राम का ज्ञान जब हो जाएगा साहब, तो क्या होगा? आप एकदम बेपरवाह हो जाएंगे, है ना। दुख खत्म हो जाएगा, लोभ खत्म हो जाएगा, समझ गए। और बहुत लोभी होता है। हमारे गांव में एक आदमी थे, काम करते करते अंगुली घिस जाती थी तो अंगुली से खून चलता था, फिर भी काम नहीं छोड़ता था। एक आदमी और बड़े विचित्र थे। वे कैसे थे? वैसी विचित्रता शायद आपने सुनी होगी कि नहीं। वो 1-1:30 बजे रात को भादव के दिन में हर जोतने के लिए चले जाते थे, साथ ही साथ पत्नी को भी ले जाते थे साथ में। ऐसे नहीं तुम चलो, वो खींचना क्या कहते हैं उसको आप लोग, बिहन बिचड़ा। और राते को रोपाई करती थी। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी गर्भवती थी, समझते हैं, और उस अवस्था में भी चली गई रोपने के लिए। क्या हुआ? प्रसव वेदना हुई, वहीं बच्चे का जन्म हो गया। बाप रे बाप। वहाँ से लौटी घर, एक दिन नहीं हुआ, शाम को फिर रोपने के लिए चली गई। देखिए कितना लोभ होता है, कितनी विचित्रता है, कितनी परेशानी है। तो इतनी परेशानी ठीक नहीं। ये सारी परेशानियाँ, सारे लोग, सारे पाप खत्म होंगे और आप पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे, एकदम पूरे हो जाएंगे। जो कि राष्ट्रपति बनने पर पूरा नहीं होता है, वो नंगा फकीर बन करके पूरा हो जाता है ना। कोई कहता भिक्षुक, कोई कहता कंगाल है, पर गोदड़ी पहने हुए वे गोदड़ी के लाल हैं। ये महात्मा भले जो भी हो, यदि वो वास्तव में इस ज्ञान को जानता है और परमात्मा रूपी प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, तो फिर दोबारा वो दुखी होने वाला नहीं है। इसलिए ये है उपहार, ये रिजल्ट, ये परिणाम है। इसलिए सत्संग किया जाता है। हम लोग क्यों करते सत्संग भाई? क्या मतलब था सत्संग का? क्या जरूरी है सत्संग का? लेकिन कर रहे हैं इसलिए कि कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा उपाय ही नहीं। बुद्ध कैसे थे? पहले राजा के लड़के थे ना जी, भर्तृहरि खुद राजा थे। और ये क्या कहते हैं, जैन के जो थे शुरुआत करने वाले महावीर, ये भी खुद राजा थे। कितने राजा हुए, और जनक खुद राजा थे, दशरथ राजा थे। कितने राजाओं का नाम सुनाए आपको, ऐसे ऐसे राजा। और सब चल सतगुरु के घाट ज्ञान बुद्धि लाइए। तो चलू 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 भाई, धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी हो भाई। हे भाई चलो सतगुरु की शरण में चलो और दृढ़ अनुरागी बनो, और राम के प्रकाश को प्राप्त कर लो। तो राम को प्रकाश को प्राप्त कर लेंगे, आपका टेंशन, तनाव, लफड़ा इधर उधर सब मटिया मेट हो जाएगा। आप परम संतुष्ट हो जाएंगे। यही ना चाहते हैं हम आप, कि पूरा संतुष्ट हो जाए, हर तरह से स्वतंत्र हो जाए और किसी चीज़ की कमी न रह जाए। तो यही कहाँ है, कहाँ मिलता है? इसी सत्संग में मिलता है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? सत्संग में आना चाहिए, ध्यान भजन करना चाहिए, और इसमें आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो आलस करता है, समझिए वो आदमी महामूर्ख है। ये मानव शरीर प्राप्त करके आलस करता है ध्यान भजन में, उससे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है। ये मानव का शरीर है, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी बर्बाद हो सकता है, चौपट हो सकता है। लेकिन यदि आप आ जाते हैं समय पर, तो आपका जीवन धन्य होगा। नहीं भी जानेंगे परमात्मा को, अगला जन्म है, मौका मिलेगा आपको, समझ गए ना। तो वो मौका जब मिलेगा तब क्या होगा? धीरे धीरे ये संस्कार बनेगा, और इसी संस्कार से आप बार बार संस्कारित रहेंगे। अंत में भक्ति पूरी होगी, जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। चलिए बोलिए अब श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बैग ले 39 मिनट के लिए हैं 39 मिनट होला 39 मिनट 49 दो अच्छा कोई बात क्या भजन कहिए हाँ देखिए हम भजन गाइए तो